इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। जिसको डिफरेंशिएशन आ गया वही इंटीग्रेशन को कर पाएगा। ठीक है, पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह आ जाना चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा। तो टॉपिक डालो अब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज करो y इक्वल टू हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, मैं अगेन वही वाला एग्जांपल लेता हूं, या फिर आप ऐसे लो, जैसे एक्स स्क्वायर का अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। 2x। तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं, देखो इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है। सबसे पहले तो सिंबल देखो, इसका सिंबल होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, एस टाइप जो बनता है ना, एस, तो एस नहीं बनाना, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट करना है इसको, इस तरह का सिंबल होता है। तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं, 2x का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। 2x का इंटीग्रेशन हम लोग किस पे करेंगे, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जैसे x के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, उसी तरह x को 2x को इंटीग्रेट करूंगा मैं किसके रेस्पेक्ट में, तो 2x को इंटीग्रेट करूंगा मैं dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे dx लिखना जरूरी है। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर आएगा। बाद में मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू, जैसे उसने बोला कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, वो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में छोटा सा छोटा पार्ट लेते हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ते हुए बड़ा पार्ट बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना मतलब बढ़ाना, और डिफरेंशिएट करना मतलब छोटा करते हुए जाना। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल देख ही लिया आप लोगों ने। अगर मैं जैसे कुछ लिखूं, जैसे मैं खाली 2x लिखूं, मैं पूछूं 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, खाली 2x का इंटीग्रेशन। तो यहां पर मैं इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं वो नहीं गिवन है, तो इट हैज, ये मीनिंगलेस होगा। ये क्या होगा, मीनिंगलेस। ठीक है, मैं बोलूं कि 10 सेंटीमीटर वो लड़का या फिर कोई किसी बॉडी की हाइट बोल दूं कि उसकी हाइट उससे 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, जब तक किससे ज्यादा है वो नहीं बोलूंगा तब तक हम लोग नहीं बता सकते कि उसकी हाइट कितनी, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, जब तक वो गिवन नहीं होगा, यहाँ पर dx वाली टर्म मिसिंग है, तो ये अभी जो टर्म होगी दैट इज मीनिंगलेस होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब कोई इसका मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, अब जो जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, मैं इसका ग्राफिकल मीनिंग भी बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन का, लेकिन पहले फॉर्मूले कर लेते हैं हम लोग, फिर फॉर्मूले के बाद मैं इंटीग्रेशन के ग्राफिकल मीनिंग बताऊंगा, वो क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। तो जो जो फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाएंगे। तो एक तरफ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और एक तरफ लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन, और दूसरी तरफ लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा था कि x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है
एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n का इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स करना है इसका। यहां पर n की पावर माइनस होती थी तो वहां पर n की पावर क्या होगी, उसमें ऐड होगा x की पावर n प्लस 1। यहाँ पे क्या होता था कि पहले ही ये चीज टर्म आगे आ जाती थी, यहाँ पर क्या होगा, बाद में टर्म आगे आएगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आता था, वहां पर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये आएगा डिवाइड में n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा c प्लस एक कांस्टेंट भी हम लोग लिखेंगे। इस कांस्टेंट का रीजन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। प्लस एक c लिखेंगे हम लोग। c क्यों लिखते हैं? c फॉर कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट भी लिखेंगे हम लोग, उसका रीजन। इसका कुछ एग्जांपल लेता हूं, सी का रीजन बताता हूं सी क्यों आता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर मुझे मिलता है क्या, 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे को मिला dy बाई dx किया मैंने इसका, तो मुझे मिला 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। आप ऐसे मत देखो, पहले आप फॉर्मूला लगा लो। चलो फिर देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी का रीजन बता रहा हूं मैं कि वहां पे सी क्यों आ रहा है, उसका रीजन बता रहा हूं। ये सी क्यों आता है उसका रीजन बता रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का आप डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का डिफरेंशिएशन सर 0। 2x या लिखूं, खाली 2x ही लिखूं मैं। तो 2x का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलना चाहिए, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलना चाहिए ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो हमने डेफिनेशन बोली। ठीक है, अब मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। और 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए फिर, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर हो खाली, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो, सभी के डिफरेंशिएशन क्या आ रहे हैं, 2x ही आ रहे हैं। 2x। इसका मतलब जो 2x है वो सिर्फ ओनली एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, वो एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 2x ही होगा। इसलिए हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं 2x को, तो यहां पर मैं ये c लिखूंगा, इसलिए मैंने यहां पे c ऐड किया। बात समझ में आई, क्योंकि जो 2x है वो डिफरेंशिएशन केवल एक्स स्क्वायर का ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 2x होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन भी 2x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लो, कोई भी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 2x ही होगा। तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट ऐड होगा। इसलिए हम लोग जब xn का इंटीग्रेशन करते हैं तो xn प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c आएगा, इसलिए यहाँ पर c आता है। बात समझ में आई, कांस्टेंट हम लोग क्यों यहाँ पर लिखते हैं, तो ये तो रीजन था कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, ये समझ में आया। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखो जैसे मुझे सपोज करो y इक्वल टू गिवन है, क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू, पहले इजी ले लेता थोड़ा सा, y इक्वल टू ले लेता हूं मैं x की पावर क्या लो, इजी क्या 1/2 ले लेते हैं चलो, या रूट x ले लेते हैं, y इक्वल टू रूट x। और मुझे बोला फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, इंटीग्रल y डॉट dx। ठीक है, इसको बोले इंटीग्रल y डॉट dx फाइंड करना है मुझे। तो देखो क्या लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन सॉल्यूशन में, इंटीग्रल y डॉट dx, y क्या है, y रूट x है, और रूट x मतलब होता है x की पावर 1/2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे x की पावर 1/2 लिख देता हूँ, डॉट dx। क्या ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हिसाब से लाने की कोशिश करा करो।
फॉर्मूले में आ गया फॉर्मूला क्वेश्चन। अब यहाँ पर n क्या है, क्या ये 1/2 n का काम कर रहा है? 1/2 n की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब बस फॉर्मूला जो बोल रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दो। x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c भी लिखेंगे, प्लस c भी लिखेंगे, ध्यान रखना c भूलना मत, प्लस c भी लिखेंगे। सॉल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 नीचे भी आएगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलो अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, सेकंड फॉर्मूला देखो। अब जैसे यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है कभी एक्शन के साथ, तो हम लोग क्या करते थे? इस कांस्टेंट को बाहर लिया करते थे, बाहर लेके फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया करते थे। जो भी रूल लगेगा उस रूल के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कुछ भी है, एक्स की पावर एन है तो ये वाला रूल लग जाएगा। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते थे? इसमें बाहर ले लेते थे। तो इंटीग्रेशन में भी हम लोग यही करेंगे। इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करोगे? dx भी लिखो यहाँ पे। तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लो और फिर आपका जो भी रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर जैसे यहाँ पर इस केस में क्या होगा? c इंटू इसका इंटीग्रेशन देखो, रूल नंबर 1 xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब c देखो यहाँ पहले से c आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट अलग है, और प्लस आपको दूसरा कांस्टेंट भी लिखना है तो उसको c1 लिख दो या c2 लिख दो, जो भी c डैश कर दो। ये कांस्टेंट अलग है, ये कांस्टेंट तो पहले से हमको गिवन था, ये कांस्टेंट हम लोग अलग से लिखेंगे c1। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, खाली c1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई एग्जांपल देख लो चाहो तो। y इक्वल टू सपोज करो 2/√x ले लेते हैं। y इक्वल टू 2/√x, इसको इंटीग्रेट करना है। फाइंड इंटीग्रल y डॉट dx फाइंड करना है आपको। तो इंटीग्रेशन चाहे लिख लो, इंटीग्रेशन i इक्वल टू y डॉट dx है, y की वैल्यू रखो। देखो 2/√x है तो उसको मैं लिख सकता हूं 2x की पावर -1/2 इंटीग्रल dx। अब ये 2 जो है, ये वाला 2, ये 2 तो कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर ले लो। इंटीग्रल x की पावर -1/2 इंटू dx। अब इसमें लग जाएगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग x की पावर में एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, -1/2 +1 प्लस एक कांस्टेंट लिखो। ठीक है, वहां पे मैंने c1 लिखा है क्योंकि वहां पे c था पहले से, यहाँ पे आप खाली c लिख दो। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा? देखो 1/2 2x की पावर 1/2, नीचे भी आ जाएगा शायद 1/2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर जो आएगा क्या आएगा आपका? 4√x प्लस c, 4√x प्लस c आएगा। ये आंसर आएगा आपका 4√x प्लस c। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारा तीसरा फॉर्मूला था। तीसरा इसमें u वाला, u प्लस v वाला लेंगे हम लोग। u प्लस v, आपको पता है u प्लस v क्या होता है? u और v क्या थे? u और v x के फंक्शन थे, तो हम लोग क्या करते थे? दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते थे, du/dx प्लस माइनस dv/dx। तो इंटीग्रेशन में भी हमको सेम रूल अप्लाई करना है। जब दोनों अलग अलग फंक्शन हो, u अलग हो, v अलग हो, लेकिन किसके फंक्शन हो? x के ही फंक्शन हो, तो उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग?
इनको अलग अलग कर लेंगे, u का इंटीग्रेशन अलग, u डॉट डी एक्स, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, माइनस इंटीग्रल v डॉट डी एक्स, माइनस इंटीग्रल v डॉट डी एक्स, ठीक है, v डॉट डी एक्स लिखा हुआ है ना, माइनस इंटीग्रल v डॉट डी एक्स। तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। आप चाहो तो एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दे रखा है आपको, ठीक है, और फाइंड करना है आपको इंटीग्रल y डॉट डी एक्स। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू y डॉट डी एक्स लिख दोगे आप, y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन प्लस एक्स क्यूब का अलग इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस प्लस सी नहीं लगाओगे अभी, सी को फिर एक साथ ही हम लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सी लगा दिया आपने और फिर यूं करा एक्स क्यूब प्लस 2 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 फिर सी लगा दिया और सी प्लस सी आपने 2c कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट इसके बाद ये प्लस आएगा और फिर एक ही सी आएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होगा, तो बीच में प्लस लगाओ और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी, ठीक है, इसके साथ जो कांस्टेंट आया इसके साथ जो कांस्टेंट आया दोनों ऐड होके एक अकेला कांस्टेंट बन गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला u इंटू वी वाला नहीं लेंगे हम लोग, u इंटू वी का भी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो u इंटू वी नहीं लेंगे हम लोग। आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे u इंटू वी वाला मल्टीप्लाई में जब होता है या डिवाइड में जब होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसमें फिर रूल अलग लगते हैं उसके, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, इंटीग्रेशन आप जब चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में तो वहां पर आएगा, हमारे काम नहीं आएगा ये फॉर्मूला, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक रूल लगता है आई लेट का, उसमें रूल लगता है किसका, आई लेट का, आई लेट, ये अलग अलग फंक्शन है, आई मतलब होता है इंटीग्रल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब होता है लॉगरिथम, ए मतलब होता है अलजेब्रिक, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जिसमें ई की टर्म्स आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग यू इंटू वी का फिर इंटीग्रेशन होता है, तो वो रूल हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। अगला रूल देखो, अगला अब आता है वो साइन एक्स कॉस एक्स वाला डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है कॉस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, अगेन सी लिखेंगे, फिर cos x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का बोल रहा हूं, माइनस का नहीं बोल रहा, सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो यहां पर cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, क्या होगा माइनस cos x प्लस सी, फिर cos x के बाद आता है आपका tan x, tan x का इंटीग्रेशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन होगा आपका tan x प्लस सी, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, tan x के बाद tan x के बाद अब आता है आपका cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू dx, ये हो जाएगा आपका
माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद हमने ln वगैरह के पढ़े थे log के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x होता था। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा आपका ln x प्लस सी। फिर e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e रेज टू पावर x ही होता था। तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू पावर x आएगा, लेकिन प्लस में c भी आएगा। फिर a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a रेज टू पावर x इंटू लॉग या ln a बोलते थे हम लोग, यही होता था। तो a रेज टू पावर x ln a का इंटीग्रेशन होगा a रेज टू पावर x प्लस सी। डॉट dx भी लिखो यहाँ पे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, यही फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। ये 12 फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन के, इतने फॉर्मूले कर लो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा जितने फिजिक्स में जरूरत है। ठीक है, नोट कर लो उसको, और नोट कर लो तो बता दो। कर लिए सर। अब सर टाइम कहाँ है? 7:07 हो गया है टाइम है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। अभी मैं आपकी गलती बता दूंगा कि आपने कहाँ गलती करी। तो देखना, ये क्वेश्चन आप में से हर कोई गलती करेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। फाइंड इंटीग्रल y डॉट dx। जल्दी करके बताओ, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 4 मिनट है हमारे पास। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? y इक्वल टू आप ऐसे लिख दोगे क्या -1/x? ऐसे मत लिखो इसको तो ऐसे रहने दो, इसको ऐसे लिख दो x की पावर -2। ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा मैं। अगर आप इसको x की पावर -1 कर देते हो तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन, आप इसमें xn वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, जो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ठीक है, y डॉट dx, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/x डॉट dx प्लस x स्क्वायर डॉट x की पावर -2 डॉट dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। ठीक है, इसमें फर्स्ट रूल मत लगा देना, गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने दिया ये। फिर x की पावर, यहाँ पे पावर क्या होती है? ऐड होती है, -2 प्लस 1, नीचे भी आएगा -2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सोना देखो इधर क्या गलती करी आपने, -2 प्लस 1 -1 होता है, इधर -1 हो जाएगा प्लस c। आप चाहो तो -1 को यहाँ पे कर दो, इसको हटा दो, यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।
ठीक है। यस